नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का सीएसए बायोलॉजी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे जेएस यूनिवर्सिटी कोर्ट केस के बारे में। जैसा कि आप लोगों को सभी को पता होगा कि जिसकी जो नेक्स्ट हियरिंग है वो 6 जुलाई 2026 को लिस्ट की गई है। तो यदि इस बात को समझें कि ये 6 जुलाई को क्यों लिस्ट की गई, क्या ये जुलाई में केस फाइनल हो जाएगा, ये केस रिजॉल्व हो जाएगा और केस की सुनवाई 1 महीने बाद ही क्यों लगाई गई, ये सारी बातें इस वीडियो में हम करेंगे। और कौन सा पक्ष स्ट्रांग है, रिजॉइंडर एफिडेविट अभी तक मिला, सरकार ने रिजॉइंडर एफिडेविट डॉक्यूमेंट्स दिया या नहीं दिया, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे कराएं यदि आपका गवर्नमेंट एग्जाम का डीवी लगा हुआ है और आप चाहते हैं कि आपकी डिग्री वेरीफाई हो जाए तो उसको किस प्रकार से कराएं। इस वीडियो में ये भी हम बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा था। तो चलिए हम बात कर लेते हैं ये सारी चीजों का। तो आप चैनल में वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए देख लेते हैं कि क्या इसका डिटेल है। जैसा कि जब हम बात करते हैं कोर्ट केस की, तो आप ये चीज जानते ही हैं कि ये 6 जुलाई 2026 को ये केस लिस्टेड है और इसके बाद ये सिंगल बेंच में है। देन आप नीचे आएंगे तो रिस्पोंडेंट एंड पिटिशनर में आप जानते हैं कि रिस्पोंडेंट की तरफ से जो स्टेट ऑफ यूपी एंड जो अदर्स हैं, फोर अदर्स हैं, वो यहाँ पे आप उनको बहुत ढंग से इन चीजों को समझ रहे होंगे। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इनमें से इतना दिन ये केस को क्यों इतने दिन बाद या ये 1.5 महीने बाद क्यों लिस्ट किया गया। तो आप सभी को पता होगा कि जून में जो हाई कोर्ट है वो बंद रहता है, उसमें जो वेकेशन बेंच होती है वो वर्क करती है, जो भी अर्जेंट केस होते हैं उनको देखा जाता है। ये केस आपका डेली केस लिस्ट में जैसे लिस्टेड हुआ है अभी तक, तो ये अर्जेंट में नहीं है, ये आपका इसलिए जुलाई में इसको डेट दी गई क्योंकि 1 महीने के लिए वैसे भी जो आपका कोर्ट है हाई कोर्ट वो बंद रहता है और वेकेशन में रहता है। तो वेकेशन जो बेंच होती है वो अर्जेंट केसेस एंड जैसे किसी का बेल मिलनी है या कुछ होना है उसके लिए जब ये इस समय जून में कुछ केस देखे जाते हैं वेकेशन बेंच के द्वारा, तो इसलिए ये डेट आपकी जुलाई में दी गई। अब यहाँ पे बात आती है कि जुलाई में क्या ये केस रिजॉल्व हो जाएगा। तो जब हम बात करते हैं रिजॉल्व होने की, सॉल्व होने की, इसकी तो फाइनल ऑर्डर आने की, तो क्या ऐसा पॉसिबल है, तो इसकी लिस्टिंग हिस्ट्री देखना बहुत जरूरी है। आप देख रहे होंगे कि जनवरी में 3 बार ये केस लिस्ट हुआ, जिसमें कि एक बार बहस हुई, इसमें 28 तारीख को इसमें चर्चा हुई, और देन इसके बाद ये फरवरी में 3 डेट इसको मिली, मार्च में 1 डेट मिली, देन इसके बाद 2 डेट इसको मिली आपके अप्रैल में और मई में। तो अब यहाँ पे जो ये अप्रैल वाली डेट है, यहाँ पे ये केस में चर्चा हुआ और यहाँ पे बोला गया 16 अप्रैल को ये बोला गया कि ये जो केस है ये लेट इसलिए हो रहा है क्योंकि रिस्पोंडेंट की तरफ से मीन्स सरकार की तरफ से रिजॉइंडर एफिडेविट मीन्स काउंटर एफिडेविट का जवाब नहीं दिया गया, जिसकी वजह से बहुत डिले हो रहा है और काफी फटकारा गया सरकार को कि जल्दी से जल्दी जवाब दाखिल करे। तो जवाब ना मिलने की वजह से ये केस काफी डिले हुआ और डेट पे डेट मिलती रही। अब बात आती है कि 23/4/2026 को जो आपका ऑर्डर अपलोड हुआ उसमें साफ लिखा हुआ था कि अभी उसमें कहीं पे ये जिक्र नहीं था कि रिजॉइंडर एफिडेविट पेश किया गया, पुरानी बातों को दोहराया गया, सारा कुछ आप उसमें हम देखेंगे। तो रिजॉइंडर एफिडेविट की जब बात आती है तो वो भी मैं आपको बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि रिजॉइंडर एफिडेविट पेश कर दिया गया है। रिजॉइंडर एफिडेविट अभी भी डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया गया है क्योंकि कहीं भी ऑर्डर में इस चीज का जिक्र नहीं किया गया 23 तारीख वाले में कि रिजॉइंडर एफिडेविट मिल गया है, इसलिए अभी ये डेट पे डेट वैसे डिले हुआ। और जुलाई में रही बात इसकी लिस्ट होने और फिर फाइनल ऑर्डर आने की, तो ये केस प्रियोरिटी लिस्ट में है, ये तो देख रहे हैं क्योंकि हर महीने में 2 डेट इसको मिल रही हैं। लेकिन सरकार की तरफ से और पिटिशनर की तरफ से मींस पिटिशनर और रिस्पोंडेंट की तरफ से डॉक्यूमेंट सही समय में प्रोवाइड ना किए जाने की वजह से ये डेट डेट पे डेट मिल रही हैं और बहुत ही केस डिले हो रहा है। जबकि जो बेंच थी, सिंगल बेंच थी के वकील वो थे, जज थे, उन्होंने साफ बोला था कि जब यदि ये कोर्ट केस ऐसे ही डिले होता गया तो जो नए स्टूडेंट्स एनरोल होंगे उनको बहुत ही समस्या आने वाली है, तो ये केस जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करना चाहिए। तो जबकि अभी तक इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है। अब रही बात जुलाई में, तो जुलाई में बहुत ही कम चांस है कि ये जुलाई में ये केस
फाइनल ऑर्डर इसका निकल के आ जाए। अभी हो सकता है थोड़ा सा लंबा और खिंच जाए। तो ये हुआ कि जुलाई में क्या होगा और जुलाई में डेट क्यों मिली। अब बात आती है इसके ऑर्डर की, कि इसमें रिजॉइंडर एफिडेविट का जो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज थे, तो जैसा कि आप देख रहे होंगे ये सारे ऑर्डर हैं अभी तक के जो मिले हुए हैं। तो एक बार ये यहाँ पे जो डिस्कशन हुआ था वो 28 जनवरी में एक बार हुआ है। अभी तक इतनी डेट मिलने के बाद कितने डेट पे इसमें वो हुआ, तो 28 जनवरी को। देन इसके बाद इसमें आप देखेंगे तो एक डिस्कशन और आपको मिलेगा अप्रैल में, 16 अप्रैल को। देखिए, इतनी इतनी सारी चीजें होने के बाद, इतनी डेट मिलने के बाद आपको 3 डेट पे ये डिस्कशन हुआ है ओनली, और इसमें साफ बोला गया था कि रिजॉइंडर एफिडेविट अभी तक पेश नहीं किया गया है, जिसकी वजह से ये केस है जो बहुत डिले हो रहा है। तो रिजॉइंडर एफिडेविट के लिए जो यहाँ पे जज थे उन्होंने सरकार से, रिस्पोंडेंट से बोले और ये कहा कि बहुत जल्द से जल्द ये प्रोवाइड कराएं। जबकि 16 अप्रैल के बाद 23 अप्रैल की जब ये ऑर्डर आया तो इसमें कहीं भी रिजॉइंडर एफिडेविट के बारे में चर्चा नहीं हुई। पुराने ही बातें बार बार दोहराई गई कि कौन से लॉ की तरह तरह तर, कौन से लॉ की वजह से अकॉर्डिंग यहाँ पे बंद हुई, क्यों नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीजें जो मसला था उसको दोहराया गया। लेकिन कहीं भी रिजॉइंडर एफिडेविट इसमें नहीं बताया गया कि पेश किया गया है, इसलिए अभी तक कहीं भी अभी तक रिजॉइंडर एफिडेविट नहीं दिया गया है, जिसके वजह से केस डिले हो सकता है। अब बात आती है कि कौन सा पक्ष स्ट्रांग है। तो जब बात आती है स्ट्रांग की, तो यहाँ पे आप माने या ना माने, लेकिन कहीं ना कहीं मिस्टेक्स इस यूनिवर्सिटी की जरूर है, और इस यूनिवर्सिटी का जो पक्ष है वो कहीं ना कहीं ये डिले करना भी चाह रहे हैं, जिसकी वजह से ये डेट पे डेट भी मिल रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें एक्टिव नहीं है ना रिस्पोंडेंट ना पिटिशनर। रिस्पोंडेंट की तरफ से तो साफ है कि वो रिजॉइंडर एफिडेविट नहीं दे रहे हैं, तो बहुत डिले हो रहा है। कहीं ना कहीं सरकार इस चीज से बच रही है जवाब देने से, या फिर लेट हो रही है किसी अन्य कारणों से। तो इसमें जब पक्ष मजबूत की बात आती है तो हो इसमें यूनिवर्सिटी का पक्ष मजबूत समझ आता है, और मिस्टेक्स भी यूनिवर्सिटी की बहुत हैं। तो इस सारी चीजों को आप देख सकते हैं, और आगे आने वाली डेट्स पे जो हेयरिंग डेट है उस पे पता चलेगा आपको कि क्या फाइनल रिजल्ट, फाइनल ऑर्डर आने वाला है। अब रही बात देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हमने आपको पहले भी बताया था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 3 प्रकार से होता है, एक ऑफलाइन होता है, एक ऑनलाइन होता है, और एक आप फिजिकल जाके वहां पे फिजिकली आप प्रेजेंट होके और लेटर लिख के वो कर सकते हैं। तो जैसा कि ऑनलाइन आरटीआई अप्लाई करेंगे आपको जवाब नहीं आएगा, क्योंकि कोर्ट केस चल रहा है, और ये चीजें ऑनलाइन वो जवाब नहीं देंगे। तो आप एक काम कर सकते हैं, ऑफलाइन एक लेटर लिख सकते हैं आरटीआई एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग, एक लेटर लिख के उसमें सारे पॉइंट्स लिख के। मैटर क्या लिखना है वो आपको मैं टेलीग्राम में प्रोवाइड किया, पहले भी करवाया था फिर करवा दूंगा। वहां पे टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, और ज्वाइन करके उसमें आपको लेटर मिल जाएगा। तो उस लेटर को आप उसमें लेटर लिख लीजिएगा, और उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच अटैच कर दीजिएगा, और 10 रुपए का स्टाम्प लगा के आप भेज सकते हैं यूनिवर्सिटी को। और वो या आपकी जो भी है डिग्री या जो भी डिप्लोमा है उसको वेरीफाई करके भेज देंगे। या आप जब फिजिकली यूनिवर्सिटी विजिट करते हैं तब भी आप जाके जो आप डायरेक्टली किसी भी डिग्री या मार्कशीट पे जो वेरीफाई का मुहर लगवा के आ रहे हैं, उससे अच्छा है कि आप एक लेटर लिख लें। लेटर में लिखने के बाद आप उसमें मुहर या आप वेरीफाई या साइन करवा के आ सकते हैं, वो एक स्ट्रांग प्रूफ हो सकता है। तो इस तरीके से आप चीजें कर सकते हैं। अब रही बात ये केस की इंतजार करने की और टेंशन लेने की, तो केस का इंतजार न करते हुए आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दें और अपनी जो भी प्रिपरेशन है वो करते रहें, क्योंकि ये केस हो सकता है बहुत लंबा चल सकता है, क्योंकि सारी चीजें पिटिशनर और रिस्पोंडेंट की तरफ से बहुत ही समय सहित नहीं की जा रही हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो कि बहुत स्टूडेंट्स परेशान थे कि नेक्स्ट डेट कब मिली और क्या हुआ, केस इतना लेट क्यों हुआ, ये सारी चीजें मैंने आपको बताया। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? वीडियो को के कमेंट सेक्शन में आप अपनी बात जरूर रखें, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा। थैंक यू।